आपका डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा उसको समझने की कोशिश करिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप्ड मत करिएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप रोटी खाते हैं तो क्या रोटी से शुगर नहीं बढ़ता है। ये बात एकदम गलत है। आप रोटी खाते हैं तो आपको पता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, मतलब उसमें कितना शुगर होता है, कितनी मिठास होती है। पहले आप इसको जानिए, उसके बाद चावल के बारे में जानिएगा कि इसमें कितनी मिठास होती है। रोटी की हम बात करेंगे तो रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो उसकी मिठास है वो 62 है, और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो सफ़ेद चावल होता है ना उसका 70 होता है, सफ़ेद वाले का। और रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 से 69 तक हो सकता है, यानी ये बढ़ सकता है। लेकिन जो चावल सफ़ेद वाले चावल है उसका है। अब मेन पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसमें क्या अंतर है। अब अंतर को आप समझिए। 62 अगर हमने मान लिया कि उससे आपका शुगर नहीं बढ़ रहा है तो 8 का अंतर है। अब मैं आपको ऐसा चावल बता रही हूँ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। जैसे आप बासमती चावल खा सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, 50 है, ओनली 50, यानी रोटी से कम। ब्राउन चावल भी आप ले सकते हैं, भूरा चावल, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो जब 50 हो गया और रोटी का कितना है, 62 है, आप सफ़ेद चावल मत खाइए। उसकी जगह आप ब्राउन चावल ले सकते हैं, बासमती चावल ले सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 50 ही होता है। ये रोटी से भी कम हो गया ना। देखिए, समझने की कोशिश करिए। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62, सफ़ेद चावल जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है। आपको नहीं लेना है सफ़ेद चावल, आप बासमती चावल लीजिए या फिर ब्राउन चावल लीजिए, तो वो आप ईज़िली ले सकते हैं, क्योंकि रोटी से भी ये कम हो जाता है। अब आपके मन में एक बात जो आती है, एक सवाल आती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को चेक करके देखिए। रोटी खाने से शुगर बढ़ता है या नहीं, आप खा करके चेक करिए। आजकल तो ग्लूकोमीटर लगभग सबके घर में है। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं शायद ही कुछ ऐसे होंगे जिनके पास ये मशीन नहीं होगी। ग्लूकोमीटर ले लीजिए और आप रोटी खाने से पहले अपने शुगर को चेक करिए, और उसके बाद जो भी रोटी 2, 4, 5 आप खाते हैं खाइए। उसके बाद अपने डायबिटीज़ को चेक करिए, अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार चावल खा करके देखिए, चावल खाने से पहले का देखिए और चावल खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर चेक करके देखिए, तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या रोटी खाने से हमारा शुगर बढ़ रहा है या फिर चावल खाने से। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। और आजकल तो शुगर फ्री चावल आसानी से उपलब्ध में है, मिल रहा है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिलता है। आप शुगर फ्री चावल ले लें, आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिलता है ईजिली। गूगल पर आप सर्च करके इसको भी देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो आप देख लें। ये चावल है शुगर फ्री, ये सब चावल हैं जो कि आसानी से ऑनलाइन दुकानों पर उपलब्ध हैं। आप इसको लेकर के खाइए, देखिए आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। ये शुगर फ्री राइस है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप चावल खाएंगे तो आप इससे, इन चावल से न तो मोटापा बढ़ने वाला है और न ही आपका शुगर बढ़ने वाला है, बल्कि रोटी की अपेक्षा कम ही रहेगा। और कोई भी खाना आप खाते हैं तो एकदम आपको पेट भर के नहीं खाना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आधा पेट खाएं, आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। 2 से 3 बार में उसी खाने को खाइए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है और आप अपनी डायबिटीज़ को चेक करके देख लीजिए। ये सब ब्रांडेड चावल हैं जो कि शुगर फ्री चावल हैं। खाने के पहले चेक करिए शुगर और खाने के बाद चेक करिए, तो आपको फ़र्क भी मालूम चल जाएगा। और इसके लिए होता क्या है अंतर, ज़्यादा अंतर क्या होता है, अगर आप रोटी खाते हैं तो आप बाथरूम कम जाते हैं, जो समझने की चीज़ है, बाथरूम कम लगता है। लेकिन जब आप चावल खाते हैं तो पेशाब आपको बार बार जाना पड़ता है। यही मेन अंतर है चावल और रोटी का। लेकिन यहाँ जब आप शुगर फ्री चावल खाएंगे तो मेन यहाँ पर समझना है कि शुगर फ्री चावल से आपका शुगर नहीं बढ़ने वाला है। बहुत फ़र्क है रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। तो इसको समझते हुए अपने ग्लाइसेमिक लोड को आप कम कर सकते हैं और ट्राई करके देखिए आप, इसका रिजल्ट आप खुद ही समझ जाएंगे। और थोड़ा आपका जो है रोटी की अपेक्षा चावल से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सफ़ेद चावल आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को अलसी का सेवन करना चाहिए। अलसी उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो इससे रिलेटेड आएंगी। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।